Morning everyone, I am Preeti Bansal from Adarsh Shiksha Niketan High School. Today I am here to teach you Hindi for class 5th. We will start from the very first chapter which is भाषा, लिपि और लिपि व्याकरण। इस चैप्टर में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। So we will start with our first topic which is भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों व भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों व भावों को समझते हैं। मीन्स जब हमें अपनी कोई बात कहनी है तो हम भाषा के थ्रू कहते हैं। जैसे मेहुल ने कहा, पापा मुझे स्कूल जाना है। पापा ने कहा, ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ। इस तरह मेहुल ने अपने विचार अपने पापा तक पहुँचाए और पापा ने मेहुल को जवाब दिया। भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट मौखिक रूप। मौखिक रूप क्या होता है? भाषा के जिस स्वरूप में बोलकर बात कही जाती है और सुनकर समझी जाती है। मतलब जब हम बोलकर किसी बात को कहते हैं और सुनते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गीत गाना या सुनना। जैसे कोई गीत गा रहा है तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा और ऑडियंस सुनते हैं उस चीज़ को तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? भाषा का मौखिक रूप। सेकंड लिखित रूप। भाषा का दूसरा होता है लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप कौन सा है? भाषा के जिस स्वरूप में लिखकर बात कही जाती है और पढ़कर समझी जाती है। मीन्स जब हम भाषा में किसी चीज़ को लिख कर देते हैं, जैसे कि हमने अपने मित्र को पत्र लिखा। अब हम जब पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? भाषा का लिखित रूप। फॉर एग्ज़ाम्पल पत्र लिखना या पढ़ना। पत्र लिखना या पढ़ना। मैं आपको आगे और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अखबार पढ़ना। मेरे मामा जी ने SMS भेजा। तो ये सभी क्या हैं? आपके भाषा के लिखित रूप। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। फर्स्ट मौखिक रूप एंड सेकंड लिखित रूप। भाषा का एक रूप और होता है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक रूप। लेकिन सांकेतिक रूप हर जगह पॉसिबल नहीं है। ऐसी अनगिनत बातें होती हैं जिसे हम इशारों के द्वारा नहीं समझा सकते। आपने देखा है हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो आपको इशारों से बताती है कि आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। उस चीज़ को हम समझते हैं, लेकिन ऐसी और भी बातें हैं जिन्हें हम इशारों से नहीं समझ सकते। इसलिए हम भाषा के मुख्य रूप से दो रूपों को लेकर चलेंगे। फर्स्ट मौखिक रूप एंड सेकंड लिखित रूप। क्लियर? नेक्स्ट है भाषा के कौशल। अब आपको पता होना चाहिए कि भाषा के कौशल कितने हैं। भाषा के मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। फर्स्ट बोलना, सेकंड सुनना, थर्ड लिखना एंड फोर्थ पढ़ना। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिपि। लिपि क्या है? जब भी हम किसी बात को कहते हैं, अपने विचारों का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिसे हम लिपि कहते हैं। मीन्स विचारों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। ऐसा नहीं है एक भाषा की एक ही लिपि होती है, कई भाषा की मिलकर एक लिपि होती है। जैसे कि संस्कृत की लिपि भी आपकी देवनागरी है। ध्यान रहे हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। मीन्स व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना व लिखना सिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे केला खानी है। क्या ये सही है सेंटेंस? नो, मुझे केला खानी है यह सेंटेंस आपका सही नहीं है। सही सेंटेंस है आपका मुझे केला खाना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आर यू क्लियर? अब मैंने आपको बताया भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं,
व्याकरण किसे कहते हैं। तो अब आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करना है। इसे ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करना और फिर इसे सॉल्व करना। ये आपकी बुक एक्सरसाइज है जो मैंने सॉल्व की हुई है। इसे डीपली देखना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, वो आपकी फेयर नोटबुक में उतारना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। ओके, बाय।